हे गाइस, आपको पता है कि वीएस कोड की पॉपुलैरिटी जो है वो दिन बर दिन बनते जा रही है। चाहे वो एंट्री लेवल प्रोग्रामर हो या सीनियर डेवलपर, सब जो है वीएस कोड को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टू यूज़ है। हम इसे बहुत लेवल तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मैं इनफैक्ट मैं जब एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट्स करते रहता हूँ और फ्लटर जब यूज़ करता हूँ तो मैं एंड्रॉयड स्टूडियो से ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो वीएस कोड को ही देता हूँ। तो हम बात करेंगे कि 2023 में आप कैसे एक्सटेंशंस जो है वो यूज़ कर सकते हो जिससे आपका वीएस कोड और पावरफुल हो जाए, आपको और प्रोडक्टिविटी में बूस्ट मिले। वीडियो एंड तक देखो। तो सबसे पहले हम जो एक्सटेंशन की बात करेंगे वो है थंडर क्लाइंट। अब जैसे आप बहुत ऐसे कोई एप्लीकेशन फुल स्टैक एप्लीकेशन ऐसे बनाते हो जिससे आपको बैकएंड भी मैनेज करना है, तो आप पोस्टमैन से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हो। अगर पोस्टमैन आपको डाउनलोड करना है तो आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर आप वीएस कोड में ही थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर देते हो तो देखो आप ऐसे पोस्ट रिक्वेस्ट जो होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, वो आप यहाँ से ही मार सकते हो और एकदम मस्त आपका जो है सब गेम ऑसम चल जाता है। सेकंड पे आता है कोड रनर। अब आप बोलोगे कि भाई जो कोड रनर है वो तो हमारे पास पहले से है, लेकिन रुको, आपको उसका ड्रॉबैक बताता हूँ। सो इस कोड रनर है तो जब आप कोड रनर इंस्टॉल करते हो, राइट, अब ये मेरा छोटा सा पीस ऑफ कोड एक जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है जो कि हेलो प्रोग्रामर जो है करेगा। अब देखो क्या होगा जब मैं इसको कोड रनर से रन कर रहा हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, ये आउटपुट में जो है वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। बट अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, आप बहुत सारे डेवलपर्स को देख जाओगे कि उनका जो है वो यहाँ पे टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होता है। तो वो हम कैसे करेंगे? सो आपको जहाँ पे जाना है ये सेटिंग्स के अंदर, वहाँ पे आपको लिखना टाइप करना है रन इन टर्मिनल, ऐसा कुछ यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे देखो ये है ना, वेदर टू रन इन रोड का रन कोड इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। और जैसे कि आप इसको अभी रन करोगे ये टर्मिनल में जो हो जाएगा। टाइम ले रहा है बट ये हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे जो है वो इसने हेलो प्रोग्रामर जो टर्मिनल में प्रिंट कर दिया है। तो ऐसे अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढे तो वो भी आपको मिल गया। थर्ड पे आते हैं, मैंने दो एक्सटेंशंस रखे हैं इसमें। एक तो आपका ये हो गया ऑटो इंपोर्ट टैग हो गया और ऑटो क्लोज टैग। अब ये ऑटो इंपोर्ट जो टैग है वो क्या करेगा, आपकी फाइल्स को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा। और जैसे आप अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर काम करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपका एक छोटा सा टाइम बचा देता है। वैसे ही अगर आप रिएक्ट डेवलपर हो या फिर आप HTML CSS में अगर आप कुछ कर रहे हो, ऑटो क्लोज टैग और ऑटो रीनेम टैग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बनाना चाहता हूँ, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, अगर देखो मैं ऐसा रिएक्ट इसका, अब देखो जैसे मैं ड्यू बनाता हूँ ना, आप देखते हो ऐसा बन रहा है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फीचर है इसका वीएस कोड का। अगर मैं ऐसा टाइप करके ड्यू भी कर रहा हूँ और ऐसा कर, देखो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ये ऐसा अगर मैं तो देखो ये है ऑटो क्लोज। अभी देखो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो ये देखो ऑटो रीनेम, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ सेक्शन। तो अगर आप HTML और CSS कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर रिएक्ट डेवलपमेंट करते हो फिर भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है जिसका नाम है टू डू ट्री। अब टू डू ट्री क्या करता है, अभी आपका बहुत सारा कोड है, राइट, और अब आप चाहते हो कि मैं ना ये काम करूँगा बट मैं बाद में करूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा लॉगिन यूज़र एक फंक्शन है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं समझो मेरा इसमें कुछ तो एक डिफेक्ट है, राइट। तो अभी मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि टू डू, और फिर मैं बोलूँगा कि फिक्स दिस, ऐसा कुछ भी डाल सकता हूँ, फिक्स दिस। सो अब ये क्या होगा, ये जो है टू डू वो हर टाइम हाईलाइट होगा। तो जब मैं आगे कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मैं भूलूंगा नहीं, अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूँगा कभी तो मुझे दिख जाएगा। तो ऐसा आपको हेल्प कर सकता है। एक लास्ट एक्सटेंशन, अगर आप ये वीएस कोड के नॉर्मल इससे यू बोर हो गए हो तो, और अगर आप मैक ओएस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप चाहते हो कि वैसे वो मस्त कूल दिखने वाले आइकॉन सबको चाहिए, तो आपको एक बेसिकली एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है मैक ओएस आइकॉन्स, ऐसा मैक ओएस मॉडर्न थीम। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो सो आपका एक थीम चेंज हो जाएगा। बट अगर आपको, आप थीम भी चेंज कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि ये आइकॉन्स चेंज करना तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखो थीम्स के अंदर जो प्रोडक्ट आइकॉन थीम है, तो मैं उसको कर दूंगा मैक ओएस मॉडर्न। सो देखो गाइस ये जो आइकॉन्स है वो चेंज हो गए, जो आपका बेसिक है आप बिफोर आपका देख सकते हो कि इतना चेंज हो गया। सो गाइस कैसी रही वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो
तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।